हरि ओम तत्सत्। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन। आज गुरुवार 16 जुलाई आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीय और आज के इस पवित्र दिन पर भारत में उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से जगन्नाथपुरी धाम में आज से जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ हो रहे हैं। यह जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान श्री हरि विष्णु अथवा जैसे कहे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कथा अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने इस शरीर को त्याग करके स्वधाम चले गए, इनके दिव्य शरीर की अंतिम क्रिया के पश्चात भगवान कृष्ण के हृदय समुद्र में विसर्जित किया गया, जो बाद में जो उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर पुनः प्राप्त हुए। उसी समय महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का निर्माण किया और जब उस मूर्ति की स्थापना करने का समय आया तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के उस हृदय को लेकर के उसी मूर्ति में स्थापित करके इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और यह मूर्ति भगवान जगन्नाथ जी का है। भगवान जगन्नाथ यानी इस जगत के नाथ, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण माने जाते हैं और प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के द्वितीय तिथि शुक्ल पक्ष से आरंभ होकर के भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी एवं बलराम जी तथा सुभद्रा माता इन तीनों को रथ पे बैठा करके इनकी यात्रा की जाती है, जो करीब करीब 9 दिन तक चलते हैं। आज से प्रारंभ इस जगन्नाथ यात्रा जो है वह आगामी मास के आगामी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक यानी आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी तक यह यात्रा चलेगी और इस साल यह शुक्ल एकादशी 25 जुलाई को पड़ेगा, 25 जुलाई को, यानी आज से लेकर के 25 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा होगी। मान्यता यह है कि जब यह यात्रा संपन्न हो जाते हैं तब यात्रा की पूर्ति के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी शयन करने जाते हैं। इसी कारण से आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी को देव शयनी एकादशी कहा जाता है। देव शयनी माने देव यानी भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने जाते हैं। शयन का मतलब होता है वो निद्रा के लिए चले जाते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें भगवान विष्णु सोने जाते हैं। लॉर्ड श्री हरि विष्णु गोज टू स्लीप और इसी से तब चतुर्मास आरंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु के यह शयन 4 महीनों तक चलता है और इन्हीं 4 महीनों को हम लोग चतुर्मास कहते हैं। इस चतुर्मास में या फिर इन 4 महीनों में आ जाते हैं श्रावण महीना, भाद्रपद का महीना, आश्विन का महीना और फिर कार्तिक का महीना। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं और जब तक भगवान विष्णु का ये शयन हो रहे हैं तभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 4 महीनों में हम लोग कोई ऐसे विशेष मंगल कार्य, विशेष संस्कार, मांगलिक कार्य आदि जो है हम लोग संपन्न नहीं करते, कारण कि भगवान विष्णु को ही मंगल स्वरूप माना जाता है। यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। कहा गया है
मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। इस श्लोक में जितने भी नाम दिया गया है सब भगवान विष्णु का है। मंगलम भगवान विष्णुर, मंगलम गरुड़ध्वजा, भगवान विष्णु को गरुड़ध्वज भी कहा गया है। मंगलम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु ही हैं। और मंगलाय तनो हरि, हरि मतलब भगवान श्री हरि विष्णु। इसी कारण से भगवान विष्णु जो कि मंगल स्वरूप है, जब तक वह शयन कर रहे हैं तब तक हम लोग कोई मंगल कार्य करते नहीं है। इस साल के लिए यह चतुर्मास 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद भगवान का जागरण होगा कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी, जो इस साल 20 नवंबर को पड़ेगा। इस कारण से 25 जुलाई से लेकर के 20 नवंबर तक का जो समय है इसको चतुर्मास कहते हैं। और शास्त्र के अनुसार यह जब चतुर्मास चलता है तब इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन भगवान शिव करते हैं। इसलिए यदि ध्यान से देखें तो इन चतुर्मास में, इन 4 महीनों में जितने भी पर्व हम लोग मनाते हैं सब भगवान शिव के निमित्त है। श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इसी के अंतर्गत नाग पंचमी यानी भगवान शिव के आभूषण की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद मंगलवार को गौरी माँ की व्रत होते हैं। भाद्रपद मास में गणेश जी की जयंती मनाए जाते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हम पितरों को याद करते हैं, यानी मरने वालों को। और जब मृत्यु की बात होते हैं वो तो स्वयं महाकाल विष्णु शिव जी है ही। फिर उसके बाद आश्विन मास के शुक्ला पक्ष में जगदम्बा की नवरात्रि होते हैं। और कार्तिक मास को भगवान कार्तिकेय के निमित्त भी समझा जाता है। तो इन 4 महीनों में जितने भी पर्व है सब भगवान शिव के निमित्त है, कारण कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। भगवान विष्णु के शयन होने के पीछे और भी कई कारण हैं, जिसके अंतर्गत एक कथा बताते हैं कि भगवान ने वामन अवतार में बलि महाराज को वरदान दिया था कि वह उनके साथ उनके लोक यानी पाताल लोक को भी चले जाएंगे। इसी कारण से जब श्रावण मास के अंत दिन हम लोग श्रावण पूर्णिमा के अंतर्गत रक्षाबंधन मनाते हैं तो उसमें जो मंत्र दिया गया है रक्षा सूत्र बांधने का, उसमें हम उसी बलि महाराज को याद करते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। एक कारण यह है कि भगवान विष्णु ने बलि महाराज को वरदान दिया था, इसी कारण से भगवान का ये शयन मनाया जाता है। अब जबकि भगवान विष्णु शयन करने जा रहे हैं, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं, और पुनः आपको फिर स्मरण करा दूं, शास्त्र कहता है इन 4 महीनों में कोई मंगल कार्य आदि ये सब संपन्न नहीं किया जाता है। तब इन 4 महीनों में जो विशेष रूप से शास्त्रों में दिया है वह है कि इन 4 महीनों में हम लोग नारायण जाप करते हैं। बहुत से ऐसे भक्तगण, विशेष रूप से वैष्णवों के लिए जो भगवान विष्णु को मानते हैं, इन 4 महीनों में वह नारायण जाप करते हैं। ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र का वो संकल्प लेता है और संकल्प करके 4 महीने में इस मंत्र का 1.25 लाख जाप पूरा करते हैं। यानी इस साल के हिसाब से कहे तो यह जाप 25 जुलाई से शुरू होकर के 20 नवंबर तक समाप्त होगा और 4 महीने में 1.25 लाख नारायण मंत्र का जाप किया जाता है। और इन 4 महीनों में हम लोग जितने भगवान विष्णु के अध्ययन होते हैं, उनके निमित्त जितने भी शास्त्र का अध्ययन होते हैं, वो हम सब संपन्न करते हैं। यह चतुर्मास का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप सभी राम कथा से परिचित होंगे ही। जब भगवान राम सीता जी की खोज करने के लिए सुग्रीव के पास पहुंचे किष्किंधा, और सुग्रीव ने सबको आदेश दिया कि हम लोग सीता माता की खोज आरंभ करें, उस समय यह चतुर्मास आरंभ हो रहे थे। तभी भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि ये चतुर्मास बीत जाने दो, जब ये चतुर्मास पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सीता जी की खोज आरंभ करेंगे। कारण कि इन चतुर्मास में हम कोई कार्य आरंभ करते नहीं हैं, इन चतुर्मास में हम कोई मंगल कार्य करते नहीं हैं। और इन चतुर्मास में भगवान श्री राम स्वयं पर्वत के गुफा में व्यतीत करके 4 महीने तक प्रतीक्षा करते हैं और 4 महीने के बाद तब
सीता जी की खोज आरंभ करते हैं। सो हम समझ सकते हैं कि यह चतुर्मास का प्रभाव कितना ज्यादा होते हैं। और जैसे कहा गया, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, और जब तक विष्णु जी शयन कर रहे हैं तो इनके भक्त जो है 4 महीने तक इनको स्मरण करते हैं और इनको पुकारते हैं, इनका जाप करते हैं। और जब ये शयन समाप्त हो जाते तब भगवान का जागरण होता है। और जब समय भगवान का जागरण होते उसको कहते देव उठनी एकादशी, यानी भगवान विष्णु के उठने का समय होता है। तो आप इन चतुर्मास को निभाइए, नारायण जाप संपन्न करें, भगवान श्री हरि विष्णु के शयन में उनको स्मरण करते हुए उन कृपा हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूं। पुनः हिंदू महासभा की ओर से आप सबों के ध्यान के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।